नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल। और आज हम पिछला सेशन जो लिस्ट स्टाइल का किया था, आज हम लिस्ट के बारे में, इंडेंटेशन के बारे में और सीखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट का और क्या क्या होता है। लिस्ट स्टाइल हमने लास्ट टाइम किया था, तो अब हम करते हैं लिस्ट स्टाइल के और बाकी चीज़ें। तो लिस्ट स्टाइल की जैसे पोजीशनिंग करते हैं, आज हम पोजीशन की हम ट्राई करते हैं कैसे होता है। तो ये जो पिछली बार हमारी लिस्ट जो चल रही थी वो इस टाइप की हमें दिख रही थी। तो लिस्ट में क्या थी, ये पोजीशन अंदर बाहर जा सकती है। जैसे लिस्ट यहाँ पे एक हम इनको क्या कर देते हैं दोस्तों, इनको कलरिंग कर देते हैं ताकि ये अच्छे लगें। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा बहुत वो कर देते हैं, सबको कलरिंग कर देते हैं, कंट्रोल एस। और दूसरा जो इसका ये येलो है, इसको वाइट ही बना देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और अब हम देखते हैं। तो ये हमारी लिस्ट दिखने लग गई, लेकिन अब हमें स्क्वेयर्स नहीं दिखाई दे रहे। तो हम क्या कर देते हैं, इसका कलर हम येलो कर देते हैं ताकि हमें कुछ दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, जो D1 है, D1 का हम कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बीजी कलर बिस्क कर देते हैं। तो अब हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। बिस्क में थोड़ा वाइट कम दिखाई दे रहा है, तो कुछ और कर देते हैं, हल्का सा ब्राउन कर देते हैं। फिर हम देखते हैं। तो अब हमारे ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी लिस्ट है। अब लिस्ट में एक इसको चेंज भी कर देते हैं। तो ये अब हमारे क्या हो गया, लिस्ट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं दोस्तों कि ये लिस्ट जो है इसकी मिनिमम विड्थ हो। ये जो डिव है इसकी, ये पूरा का पूरा ना गिरे, ये केवल राइट में रहे। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, कॉलम है, इसकी हम विड्थ कर देते हैं, विड्थ। तो फिट कंटेंट करने से देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारी लिस्ट इतनी ही हो गई। और अब हम इधर कुछ भी हम दिखा सकते हैं। तो ये अब हमारी विड्थ हो गई। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो D1 है, इसके साइड में भी कुछ हो, जैसे मान लो कुछ बैनर हो या कुछ इमेज हो। चलो मान लो कि D1 के साइड में इमेज हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस HTML में जाएंगे। ये जो div थी, इसको एक फर्दर div में डालेंगे, इसको एक और div में डाल देंगे। और इसका हम चेंज कर देते हैं 1 क्योंकि ये पहले के पहले में है। और इसका हम कर देते हैं tab.d1। तो ये .d1 में आ गया। और इसको एंटर कर देते हैं और इस div को हम सिलेक्ट करके ऊपर पहुंचा देते हैं। अब क्योंकि एक इसके अंदर हमें और div डाल देते हैं ताकि हमें कुछ पता चले। तो हम क्या करते हैं, div d2.d12 और इसके अंदर हम इमेज डाल देते हैं, एक इमेज जिसका सोर्स होएगा। तो इसमें हम एक कीबोर्ड डाल देते हैं, इसमें एक इमेज हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में जाते हैं, फोल्डर में, और सपोज़ करो कि हम कोई कीबोर्ड डाल लेते हैं। जैसे मान लो कि लैपटॉप कीबोर्ड कोई हिंदी का डाल लेते हैं, कंट्रोल C। और इसको अब हमारे CSS ट्यूटोरियल में डाल देते हैं, कंट्रोल।
ये भी डलेगी इमेज, ये हमारी इमेज डल गई। अब इसके अंदर हम ये इमेज डालते हैं, सोर्स डॉट लैप, ये हो गया। और ये क्या हो गया, इसका हम लिख देते हैं हिंदी लैपटॉप कीबोर्ड, हिंद 58 कीबोर्ड। और वहाँ से हम सोर्स को हटा देते हैं। तो देखना इससे क्या होएगा, ये D1 है, D1 के अंदर D1 D2 है, और एक हम वहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो D1 था वो अब D1 1 बन चुका है। यहाँ पे दोनों में D1 कर देते हैं, और D1 को भी हमने स्टाइल नहीं दिया। देखते हैं, देखो इससे कैसे आएगा, और हमें जो करना होगा वो कैसा चाहिए होगा। तो हम जाते हैं, और अब हम इधर जाते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये इसके नीचे आ रही है, पर हम चाहते हैं कि ये इसके पास में आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो हमारा वो है आउटर डिव है, बॉडी के एक बार को इसके कैलेंडर आ गया। तो ये जो डिव है, इसके अंदर 2 आइटम्स थी, और दोनों एक के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। अगर हम देखेंगे लिस्ट स्टाइल .html को, कि एक डिव के अंदर जब 2 डिव होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक के बाद एक आती है। इसके लिए अगर हमें चेंज करना है तो हमें आउटर डिव का डिस्प्ले स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो इसका हम करते हैं, ऊपर जाते हैं, क्योंकि सबसे बाहर का एलिमेंट है तो सबसे ऊपर ही करना चाहिए इसका। कंट्रोल होम, सबसे पहले बॉडी के बाद ही करते हैं इसका .d1। जस्ट हम देखो करेंगे इसमें डिस्प्ले का, इसका डिस्प्ले एक ही का बनाते हैं फ्लैक्स, और देखना बूम गाइस, देखना कितना बढ़िया होएगा, इसके साथ जुड़ गया। अब ये क्या है, ये क्योंकि अब ये पूरा नहीं बना, अब मैं चाहूँ तो इधर भी कुछ हो सकता था। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको अब हम क्या कर देते हैं, क्योंकि ये D1 जो है फ्लैक्स है, तो इसमें अब हम इसको ग्रिड भी बना सकते थे। इसमें हमको क्या कर सकते थे, हम D1 को ग्रिड भी बना सकते थे। ग्रिड, और फिर ग्रिड की वो दे देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो टेम्पलेट कॉलम्स क्या करते हैं, 1 फ्रैक्शन एक, और दूसरा 3 फ्रैक्शन। देखते हैं इससे क्या होता है। तो ये 1 फ्रैक्शन हो गया, और ये 3 फ्रैक्शन में ये इसका 3 पार्ट चला गया। तो हैं ठीक, तो ये 1 फ्रैक्शन और ये 3 फ्रैक्शन हो गया। अब दोस्तों हमें ये दिखाना है कि हमें एक्चुअल में ये जो वो होता है कि इनकी हमें डिव 1 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन, या फिर हमें क्या करते हैं हम दूसरा, तो ये अब हमारी इमेज आ गई। अब हम क्या लिस्ट स्टाइल को जो है इसकी हम वो करते हैं चेंज की, और इनर और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। हमें क्या करना है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन वो हमें लिस्ट का देखना है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन हमें क्या करना है, इनसाइड करना है। तो देखना इनसाइड से क्या फ़र्क पड़ेगा और आउटसाइड से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये लिस्ट स्टाइल क्या हो गया, इनसाइड आ गया। तो एक बार लिस्ट का हम बॉर्डर ही बना लेते हैं, ताकि हमें लिस्ट स्टाइल इनसाइड हो रही है इसका पूरा चक्कर पड़ जाए। तो हमें क्या कर देते हैं, इस लिस्ट का हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल डॉटेड ब्लू, और फिर हम फुल वो लगा देते हैं। और अब देखते हैं इससे अब हमको पूरा अंदाज़ लगेगा।
तो हमने जब इस लिस्ट का यूएल लिस्ट का बॉर्डर भी बनाया 1 पिक्सल सॉलिड डॉटेड ब्लू, तो वो दिखाई नहीं रहा। तो क्या चक्कर है, दिख क्यों नहीं रहा? या तो ये मोटा करना पड़ेगा। चलो ये लिस्ट का तो नहीं, तो अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जब मैं इसको वो कर रहा हूँ, इनसाइड आउटसाइड हटा रहा हूँ, तो ये देखो फिर से देखते हैं इसकी और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। इनसाइड आउटसाइड, तो इनसाइड आउटसाइड होती है, तो आउटसाइड करते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बाहर चले जाएंगे। लिस्ट के एलिमेंट्स के अंदर ये स्क्वायर नहीं आएगा, और वो ये मैं एलिमेंट्स के अंदर ही स्क्वायर को लाना हो तो मैं क्या करना पड़ेगा, इनसाइड लाना पड़ेगा। तो ये इससे हमारी लिस्ट इनसाइड आ जाती है। तो ये सेशन अब हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों।